अटैक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हुआ कोरोना। पहले दिन 41 लाख से ज्यादा बच्चों ने लगवाई वैक्सीन। देश में तीसरी लहर की दस्तक। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। चीन ने पैंगोंग लेक के पास तैनात किए 60,000 सैनिक। भारत भी तैयार। जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी को हुआ कोरोना। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। अब कोरोना की चपेट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मेरी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के हल्के लक्षण हैं। मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। जो भी लोग पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें और जांच जरूर कराएं। बता दें कि 3 जनवरी को ही अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के देहरादून में एक रैली की थी, जिसमें वो बिना मास्क के नजर आ रहे थे। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर करीब 6.5% पहुंच गई है। दिल्ली में फिलहाल येलो अलर्ट है, जिसे अब रेड अलर्ट में भी बदला जा सकता है। देश में 15 से 18 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। बच्चों के वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन करीब 40 लाख बच्चों को कोरोना का टीका दिया गया, जबकि अब तक 54 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा बच्चों ने पहले दिन कोरोना का टीका लिया। देश भर में पहले दिन के वैक्सीनेशन के आंकड़े पर पीएम मोदी ने भी खुशी जाहिर की और बच्चों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 15 से 18 साल के बीच टीका लगवाने वाले मेरे सभी युवा दोस्तों को बधाई। बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इसकी सबसे बड़ी वजह है। कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर एनके अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। एक निजी न्यूज चैनल से खास बातचीत के दौरान डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि देश में ओमिक्रॉन का पहला केस पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते में मिले थे। इसके बाद यह तेजी से फैला। आज करीब सभी राज्यों में ओमिक्रॉन के केस मौजूद हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेकाबू हो गए हैं। महाराष्ट्र में 3 जनवरी को कोरोना के 12,160 नए मामलों से हड़कंप मच गया। राज्य में 24 घंटे के भीतर 11 की मौत हो गई, जिसमें से अकेले मुंबई में 8,082 नए कोविड केस सामने आए। 2 लोगों की मौत हुई। साथ ही राज्य में 68 नए ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसमें 40 मरीज मुंबई में ही निकले। भारत पर दवा बनाने के लिए चीन ने एक और नई हरकत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सेना पैंगोंग लेक के अपने वाले हिस्से में एक ब्रिज बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्रिज से चीनी सैनिक भारतीय सीमा तक काफी तेजी से पहुंच सकेगी। अभी उसे यहां तक पहुंचने में 200 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। ब्रिज बन जाने के बाद यह दूरी 40 से 50 किलोमीटर तक रह जाएगी, यानी करीब 8 घंटे का सफर चीनी सैनिक 2 घंटे में ही पूरा कर लेगी। साथ ही चीन के लद्दाख में करीब 60,000 चीनी सैनिक मौजूद हैं। हालांकि भारतीय सेना की तैयारी भी यहां पूरी है। हर तरह से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सैनिक तैयार हैं। बता दें कि 2 दिन पहले ही नए साल के दिन चीनी सेना ने पैंगोंग लेक से एक वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। बॉलीवुड में कई सेलेब्स एक के बाद एक कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। अब बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम और उनकी वाइफ प्रिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जॉन अब्राहम ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करके अपने और अपनी वाइफ के बारे में कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। जॉन ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैं 3 दिन पहले एक शख्स से मिला था। बाद में मुझे पता चला कि उसे कोरोना है। प्रिया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हम लोग घर में क्वारंटीन हो गए हैं और हम किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आए हैं। जॉन अब्राहम ने आगे लिखा कि हम दोनों को वैक्सीन लग चुकी है।